हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नॉलेज में। दोस्तों, एनटीपीसी को लेकर रेलवे ने एक अहम नोटिस जारी किया है अभी भी। दोस्तों, इस नोटिस में क्या दिया गया है रेलवे की तरफ से पूरी हम बताने वाले हैं चीज़ों को, और ईडब्ल्यूएस के लिए एक खास निर्देश इसमें दिया गया है। पूरा अपडेट आप लोग को देने वाले हैं, तो बिना स्किप की वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपको प्रतिदिन मिलता रहे। तो दोस्तों, पूरा विस्तार में हम नोटिस को बताने की कोशिश करेंगे, और क्या इस नोटिस की खास वजह है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस समय यह भर्ती आई थी, यानी कि इसका विज्ञापन जब 2019 में जारी किया गया था एनटीपीसी का, उस समय विज्ञापन में कुछ शर्तें दी गई थी, जिसको गलती मानकर रेलवे ने अपनी गलतियों को सुधार करके नया नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों, ये नोटिस रेलवे द्वारा अभी भी जारी हुआ है। जब इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, यानी कि अमेंडमेंट 2019 में, इसका जो है कुछ अलग प्रोसेस और कुछ अलग प्रक्रिया थी, जिसको रेलवे ने गलती मानकर सुधारते हुए अलग से इसको समझाया है। दोस्तों, यहाँ पे पूरा अपडेट आप लोग को देते हैं क्या है नोटिस का मतलब। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में पहले नोटिफिकेशन में लिखा था कि कैंडिडेट के कमी की अवस्था में एक्स्ट्रा स्टैंड बाई लिस्ट का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट का प्रयोग होगा, जिसे बदलकर अब नई नोटिस में मेरिट के नीचे कैंडिडेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको रेलवे ने कहा है। तो दोस्तों, अब स्टैंड बाई नहीं रखा जाएगा या एक्स्ट्रा कैंडिडेटों को नहीं रखा जाएगा। अब जो है मेरिट से नीचे के कैंडिडेट को उठा लिया जाएगा, उनका जो है नियुक्ति किया जाएगा खाली रह गए सीटों पर। सेकंड नंबर यानी कि 1.2 पॉइंट में दिया है, जिन कैंडिडेट का चुनाव ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन इत्यादि कैटेगरी का बेनिफिट लेकर हुआ है, उन्हें आगे की प्रोसेस में केवल अपने कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इस लाइन को डिलीट कर दिया गया है रेलवे द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, एनटीपीसी के डीवी में वैकेंसी से 50% अधिक कैंडिडेट को भी बुलाया जाएगा। इस लाइन को भी रेलवे डिलीट कर दिया है, यानी कि अब जो है 50% अतिरिक्त कैंडिडेट को बुलाने का जो बात था रेलवे की तरफ से, उसको वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं। इसमें दिया है 2.1 में, जिन कैंडिडेट का चुनाव ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन इत्यादि कैटेगरी का बेनिफिट लेकर हुआ है, उन्हें आगे की प्रोसेस में केवल अपने कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इस लाइन ओरिजिनल नोटिफिकेशन में नहीं था, जिसे 14/3/2019 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। अब इसे आज के नोटिस द्वारा वापस डिलीट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें थी ओबीसी और एसटी और ईडब्ल्यूएस और ये जो अन्य कैटेगरियाँ, एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, इन कैटेगरियों का बेनिफिट जो है आगे की प्रोसेस में पहले कहा गया था उनके कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है किसी भी कैटेगरी में रखा जाएगा और सभी को नियुक्ति दी जाएगी उसके आधार पर। अब जो है आज के नोटिस में इस सभी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है रेलवे द्वारा। 2.2 नंबर में दिया है, जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब ऐसा लिखा था कि क्लोजिंग डेट से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। दोस्तों, यानी कि जब विज्ञापन जारी हुआ था, उसका आवेदन जब भरा जा रहा था, तो आवेदन का लास्ट डेट जो होता है उसके पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना जरूरी था पहले के नोटिस के अनुसार। अब जो है इसको चेंज करते हुए 14/3/2019 के अमेंडमेंट में यह कहा गया कि सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का बनाना चाहिए। अब जो है आज दिनांक 25/3/2022 के अमेंडमेंट में नोटिस में यह कहा गया है कि नोटिफिकेशन के बाद का भी बना हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैध माना जाएगा, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अब जो है आज के नोटिस में कहा गया है कि नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी समय का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आपका है तो आप लोग का वैध माना जाएगा। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो दोस्तों, इस पूरे नोटिस का कहने का तात्पर्य यह है कि जो रेलवे पहले के नोटिस में विज्ञापन के समय जो गलतियां की थी उसको सुधारते हुए अब जो है अलग से इसको नोटिस के आधार पर गलतियों को ठीक करते हुए सुधारा जा रहा है रेलवे द्वारा, और सुधार दिया गया है। और दोस्तों, 20 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होगा। यह जो है रेलवे अपनी गलती मान चुका है। तो दोस्तों, ये था आज का रेलवे द्वारा जो ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ है उसका सार। तो दोस्तों, यह अपडेट आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।